हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रीति एंड वेलकम टू माय चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है लाइफ प्रोसेस और ये क्लास 10th का चैप्टर नंबर 6 है। ये हमारा पार्ट 2 रहेगा। सो आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें हम बात करेंगे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में। सो जो ऑटोट्रॉपिक है, ऑटो से मतलब होते हैं सेल्फ, जो खुद से खाना बनाते हैं। अब जो खुद से खाना बनाते हैं उनको क्या चाहिए? कार्बन एंड एनर्जी चाहिए होती है उनको। रिक्वायरमेंट फॉर द ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म, जो भी सारे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है जो वो फुलफिल करते हैं, वो किस मेथड से फुलफिल करते हैं? बाय द फोटोसिंथेसिस। अब क्या है इन दिस प्रोसेस, इसमें जो ऑटोट्रॉप्स हैं वो जो सब्सटेंस लेते हैं वो बाहर से, जो भी फोटोसिंथेसिस में जो भी सब्सटेंस चाहिए होता है वो बाहर से लेते हैं, आउटसाइड। उसके बाद वो कन्वर्ट करते हैं और फिर स्टोर कर देते हैं इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी की फॉर्म में। द मटेरियल इज टेकन इन द फॉर्म ऑफ, जो मटेरियल वो बाहर से ले रहे हैं वो क्या क्या लेते हैं? एक तो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, वाटर लेते हैं, विच इज कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट, जो कि कन्वर्ट किस में हो जाती है? कार्बोहाइड्रेट में हो जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। अब कार्बोहाइड्रेट आर यूटिलाइज फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी टू द प्लांट। जो कार्बोहाइड्रेट ही है ऐसा, जो प्लांट जो है एनर्जी की फॉर्म में उसको क्या करते हैं? यूटिलाइज करते हैं। अब ऐसा नहीं होता कि कार्बोहाइड्रेट जो है एकदम से कन्वर्ट नहीं होता स्टार्च की फॉर्म में। क्या करते हैं कि एकदम से कन्वर्ट नहीं होता, वो धीरे धीरे क्या करते हैं, जो प्लांट्स हैं वो धीरे धीरे इसको रिजर्व की फॉर्म में रख लेते हैं अपने पास में, और फिर वो यूज करते रहते हैं स्लोली। अ समवॉट सिमिलर सिचुएशन इज सीन इन अस। हमने कुछ सिचुएशन में ऐसा देखा है कि सम ऑफ एनर्जी फ्रॉम द फूड, जो भी हमारी एनर्जी आ रही है, जो हम खाते हैं, वी ईट इज स्टोर्ड इन आवर बॉडी। जो हम खाते हैं वो स्टोर्ड होती है हमारी बॉडी में इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। किस फॉर्म में होती है? ग्लाइकोजन। मतलब जो भी हम खा रहे हैं तो वो किस फॉर्म में हमारी स्टोर्ड होती है? हमारी एनर्जी ग्लाइकोजन फॉर्म में स्टोर्ड होती है। ये पूछा जाता है एग्जाम में कि प्लांट से हम जो भी ले रहे हैं वो किस फॉर्म में स्टोर्ड होता है हमारे में, तो ग्लाइकोजन फॉर्म में स्टोर्ड होता है। अब आता है ये फोटोसिंथेसिस की एक इक्वेशन है जो आपको याद करनी है, जो है CO2, जिसे कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, वाटर H2O टू गिव सन, एनर्जी लेंगे और क्लोरोफिल लेंगे और क्या बनेगा हमारा? C6H12O6 बनेगा, जो शुगर कहते हैं, या फिर इसको हम कार्बोहाइड्रेट भी आप कह सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट। और क्या बनेगा? और हमारा क्या बनेगा? O2 बनेगा। सो प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस के लिए कुछ हमारे इवेंट हैं जो अकर होते हैं। कौन कौन से इवेंट है? सबसे पहले क्या होगा इस प्रोसेस को, ये जो इक्वेशन बनी है ये किस प्रोसेस है? इसके 3 पॉइंट्स हैं, 3 इवेंट होते हैं। सबसे पहले एब्जॉर्वेशन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। क्लोरोफिल से क्या लेंगे? लाइट एनर्जी लेंगे। फिर जो लाइट एनर्जी होगी उसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे? केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। और जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में क्या हो जाएगा? ब्रेक डाउन हो जाएगा। उसके बाद रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट। और फिर जो CO2 है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? C6H12O6, या कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में इसको रिड्यूस कर देंगे। दिस स्टेप नीड नॉट टेक प्लेस वन आफ्टर द अदर इमीडिएटली। ऐसा नहीं होता कि एक के बाद एक बनती जाती। जैसे कि हम डेजर्ट एग्जाम्पल है, वो क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड एट नाइट में मतलब प्लांट से वो ले लेता है कार्बन डाइऑक्साइड नाइट में, एंड प्रिपेयर एन इंटरमीडिएट विच इज एक्टेड अपॉन बाय एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द क्लोरोफिल। और जब भी उसको डे टाइम में क्लोरोफिल मिलती है उसी टाइम पे वो क्या बनाता है? अपने फोटोसिंथेसिस को अकर करता है। ठीक है। सो अब बात करते हैं लीव्स में। लीव्स की बात करते हैं। जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, ये लीव का डाइसेक्शन है। छोटी सी लीफ को एक फॉर्म में दिखाया गया है ये। तो आपने देखा होगा कि ग्रीन डॉट्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। आपने कभी कभी लीव्स में देखा होगा ग्रीन कलर के डॉट्स होते हैं। एक्चुअली जो ये ग्रीन डॉट्स होते हैं इनको हम क्या कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? क्लोरोप्लास्ट। और जो कि क्या कंटेन करता है? वो कंटेन करता है क्लोरोफिल कंटेन करता है। ठीक है। अच्छा, अब डायग्राम देख लेते हैं। ये देखिए, ये लीव्स का डायग्राम है। ये बीच में लाइन जो होती है उसको मिड रिब कहते हैं, और जो साइड साइड में लाइन होती है उसको कहते हैं लेमिना, या फिर लीफ ब्लेड भी कहते हैं। और ये वेन्स हैं हमारी। और फ्लोइम और जाइलम के बारे में तो आपको पता ही होगा। फ्लोइम क्या करता है? फूड को ट्रांसफर करता है। और जाइलम क्या करता है? वाटर ट्रांसफर करता है, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं। और ये बंडल ऑफ क्या है? ये वस्कुलर बंडल है।
सो इसको इसी को छोटे से पार्ट को हमने क्रॉस सेक्शन ऑफ ए लीफ में दिखाया गया, मतलब माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है ये एक तरीके से। सो ये देखिए, ये बहुत ध्यान से देखिए, ये क्लोरोप्लास्ट है, ये जो आपको सर्कुलर फॉर्म में दिखाई दे रही है, और ये स्पेस है, इनको एयर स्पेसिस कहा जाता है। और ये गार्ड सेल्स है, और उसके बाद जो नीचे वाला पार्ट है इसको लोअर एपिडर्मिस कहते हैं, और जो ऊपर वाला पार्ट है इसको अपर एपिडर्मिस। और जो ऊपर की लेयर्स आपको दिखाई दे रही है, ये जो रेक्टेंगुलर शेप का, इसको हम क्या कहते हैं, वेक्सिक्यूटिकल कहते हैं। ठीक है। अब है स्टोमेटा की बात करते हैं। ये आप डायग्राम तो देख ही रहे होंगे स्टोमेटा, और इसमें गार्ड सेल्स आए हैं, क्लोरोप्लास्ट आए, व्हाट इज दिस, क्या होता है, तो हम स्टोमेटा में पढ़ेंगे। स्टोमेटा क्या होता है, एक टाइनी पोर्स प्रेजेंट होता है लीव्स में। लीव्स में एक छोटे छोटे पार्टिकल्स जो हमने बताए थे, उसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, वो स्टोमेटा होता है एक्चुअली। सो ये क्या काम करता है, ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस को एक्सचेंज करने का काम करता है लीव्स में, थ्रू दीज पोर्स, ये जो पोर्स प्रेजेंट होते हैं। कब? थ्रू द पर्पस ऑफ ए फोटोसिंथेसिस के लिए। But it is important to note here exchange of gases occur across surface of stem, roots, leaves as well। मतलब ऐसा नहीं होता लीव्स में ही नहीं एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती, स्टेप में भी होती है, रूट्स में भी इसके साथ साथ एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती रहती है। अच्छा, जो लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कैन ऑल्सो बी लॉस थ्रू दीज स्टोमेटा। अब क्या है, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर क्या आता है, वो भी लॉस होता रहता है थ्रू स्टोमेटा। The plant close these pores when it does not need कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस। अब क्या होता है, जब एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती, जब प्लांट को जरूरत नहीं है कार्बन डाइऑक्साइड की, तो वो क्या कर लेगा, उस पोर्स को क्या कर लेते हैं, बंद कर लेते हैं। ठीक है, क्लोज कर लेते हैं, जब उनको कार्बन डाइऑक्साइड की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस को हो गया। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द पोर्स, जो ओपन और क्लोज का काम करता है, उसको हम क्या कहते हैं, गार्ड सेल्स कहते हैं। सो ये आपकी गार्ड सेल्स है, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रही है, ये ओपनिंग और क्लोजिंग का। और ये जो बीच वाला स्ट्रक्चर है, ये स्टोमेटा पोर है, जहाँ एक्सचेंज ऑफ गैसेस होते हैं। और ये आप सर्कुलर शेप में दिख रहे होंगे, ये क्या है आपका, क्लोरोप्लास्ट है। सो ये ओपन है अभी, और ये आप दूसरा जो डायग्राम देख रहे हैं बी, ये हमारा क्या, क्लोज में। सो गार्ड सेल्स स्वेल व्हेन वाटर फ्लो टू देम, जब इसमें वाटर एंटर होता है तो ये क्या कर जाती है, स्वेल, खुल जाती है। एंड कॉजिंग स्टोमेटा पोल टू ओपन, और क्या होता है, स्टोमेटा क्या होता है, ओपन हो जाता है। सिमिलरली पोर क्लोजेस, जब ये पोर बंद हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, गार्ड सेल क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाएंगी। ये आप श्रिंक होते हुए देख सकते हैं। तो ये श्रिंक हो जाती है, बंद हो जाती है। सो बेसिकली जो स्टोमेटा का फंक्शन होता है वो क्या होता है, गैसेस एक्सचेंज करने का होता है। आपसे गार्ड सेल्स का पूछा जाता है, तो गार्ड सेल्स क्या करते हैं, जो क्लोजिंग और ओपनिंग और क्लोजिंग में क्या करते हैं, पोर्स की हेल्प करती हैं। क्लोरोप्लास्ट क्या करती है, क्लोरोप्लास्ट एक्चुअली ग्रीन डॉट्स होते हैं, स्ट्रक्चर होते हैं, जिसमें क्या कंटेन करती है, क्लोरोफिल कंटेन करती है। सो ये फंक्शंस इंपॉर्टेंट हैं। सो अब आइए अब बात करते हैं हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की। हेट्रो का मतलब बताया था कि जो दूसरे ऑर्गेनिज्म जो है दूसरों पे डिपेंड रहते हैं। ठीक है। सो ये अपना खाना कैसे बनाते हैं, ये क्या प्रोसीजर फॉलो करते हैं। सो हमने बताया था कि ये क्या होते हैं, ये मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर होते हैं एक्चुअली। ये क्या होते हैं, एक ये मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर होते हैं। द फॉर्म ऑफ ए न्यूट्रिशन डिफर डिपेंडिंग ऑन द टाइप एंड अवेलेबिलिटी ऑफ ए फूड। ये क्या करते हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं, और डिपेंड करता है इनके फूड मटेरियल पर। हाउ इट इज ऑब्टेन बाय ऑर्गेनिज्म, अब ये कैसे ऑब्टेन करते हैं फूड को। सो एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे कि आप अगर स्टेशनरी फूड है, जैसे ग्रासेस हो गए, अब इनको फूड लेना है, डियर का फूड हो गया, ठीक है, ये तो चलता फिरता है, तो कैसे ये अपना जो खाना है, कैसे हाउ द फूड इज एसिड एंड व्हाट इज न्यूट्रिटिव apparatus यूज्ड बाय काउ एंड लायन। कैसे ये न्यूट्रिटिव apparatus है, कैसे फंक्शन करता होगा, क्या डाइजेशन कैसे फॉलो करता होगा। सो जो सम ऑर्गेनिज्म है ब्रेक डाउन द फूड, ये अपने फूड पार्टिकल्स को क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं आउटसाइड द बॉडी, बाहर, एंड एब्जॉर्ब इट, और फिर क्या करते हैं, एब्जॉर्व कर लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे ब्रेड माउल्ड हो गया, ईस्ट हो गए, मशरूम हो गई, ये क्या करते हैं, अपने फूड पार्टिकल्स को ब्रेक डाउन करते हैं आउटसाइड में, और फिर क्या करते हैं, अपनी बॉडी और एब्जॉर्व कर लेते हैं। जो अदर टेक इन होल मटेरियल, जो कुछ ऐसे होते हैं वो ब्रेक डाउन करते हैं इनसाइड देयर बॉडी, अपने इनसाइड में, कुछ होते हैं बाहर की तरफ और कुछ होते हैं अंदर, जो अंदर अपने फूड पार्टिकल्स को क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं।
what can be taken in any breakdown depend on whatting body design and functioning। तो उनका कैसा बॉडी डिजाइन होता होगा, कैसे फंक्शन करते होंगे इंटरनल ऑर्गन, कैसे ब्रेक डाउन होता होगा। सो सम अदर ऑर्गेनिज्म डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम प्लांट्स एनिमल्स विदाउट किलिंग देम। कुछ ऐसे होते हैं कि विदाउट प्लांट्स और एनिमल्स को किल किए ही ऐसे डाइजेशन हो जाते हैं। सो ये होते हैं पैरासिटिक न्यूट्रिटिव। जैसे कि एग्जाम्पल हो गए कस्कुटा, जिसे हम अमरबेल कहते हैं, टिक्स हो गए, लाइस हो गए, लीचेस हो गए, टेकवर्म हो गए। ये किसी को हार्म नहीं पहुंचाते, एक्चुअली ये किसी के ऊपर रहते हैं। और ऊपर है कि जो भी इनके जैसे कि ये जो लाइस है आपने देखा होगा, ये हमारे जुए हैं, सर पे रहते हैं, और कुछ कुछ गाँव के, गाय के या फिर भैंसों के ऊपर रहते हैं। तो जो गाय और भैंसों के ऊपर कुछ कुछ छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हो जाते हैं, उनको खा जाते हैं। तो किसी को हार्म नहीं पहुंचा रही, ये तो जो मर गए हैं या कुछ भी हो गया तो उनको क्या कर लेते हैं, खा लेते हैं विदाउट किलिंग हार्म। कुछ भी मारते, कुछ भी नहीं करते। सो उनको हम क्या कहते हैं, पैरासिटिक न्यूट्रिटिव कहते हैं, उनको न्यूट्रिशन कह सकते हैं। सो हाउ डू ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन। तो ऐसे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो सिंगल, हमने बताया था जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक तो सिंगल सेल होते हैं और एक मल्टी सेलुलर होते हैं। तो हम अभी जो बात करेंगे सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स की बात करेंगे कि ये कैसे अपने न्यूट्रिशन को क्या करते हैं, कैसे बनाते हैं खाना, कैसे इनकी बॉडी में क्या करते हैं, कैसे खाना एब्जॉर्ब करता है, कैसे ये अपने खाने को जैसे फोटोसिंथेसिस हो गया, ये क्या करते थे ऑटोट्रॉपी की सनलाइट और क्लोरोफिल लेके अपना फूड को प्रिपेयर करते थे, ये कैसे करते हैं। सो आइए पढ़ते हैं सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। द फूड मे बी टेकन बाय द एंटायर सरफेस, ये पूरे एंटायर सरफेस से लेते हैं। और ऑर्गेनिज्म इंक्रीज डिफरेंट पार्ट बिकम स्पेशलाइज टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। तो इसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं जो फंक्शन को स्पेशलाइज करते हैं, ठीक है, ये फंक्शन को फॉलो करते हैं। जैसे बात करते हैं अमीबा की, सबसे पहले अमीबा में क्या होता है। सो अमीबा जो है सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, इसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, जैसे आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये फिंगर लाइक क्या है, इसका प्रोजेक्शन है, विच फ्यूज ओवर फूड पार्टिकल फॉर्मिंग ए वुड फूड वैक्यूल। ये क्या करता है, फूड जो आ रहा है फूड पार्टिकल को कैप्चर करता है और फूड वैक्यूल वैक्यूल फॉर्म करता है। और फिर ये जो फूड वैक्यूल है ये अंदर जाता है, ब्रेक डाउन होता है इनटू अ सिंपल वन, छोटे छोटे पार्टिकल्स में, और फिर साइटोप्लाज्म में क्या हो जाता है, डिफ्यूज हो जाता है, मिक्स हो जाता है। और जो रिमेनिंग जो अनडाइजेस्ट मटेरियल उसको मूव आउट कर देता है, बाहर कर देता है थ्रू आउट इट, बाहर सरफेस, ठीक है। ये तो था, ये देख सकते हैं आप डायग्राम में, ये फूड पार्टिकल्स है, ये जो रेड कलर का है ये कैप्चर करता है, जो ये जो इसका जो शेप है, एक्चुअली उस शेप को क्या कहा जाता है, स्यूडोपोडिया कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, स्यूडोपोडिया, ठीक है। ये एक ट्रू स्ट्रक्चर बोला जाता है। फिर ये क्या कर देगा, इसको कैप्चर कर लेगा, कैप्चर के बाद साइटोप्लाज्म में क्या कर लेगा, मिक्स हो जाएगा, और फिर जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको आउट कर लेता है। अब बात करते हैं पैरामीशियम की, विच इज ऑल्सो अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। इसकी भी एक पर्टिकुलर शेप होता है और फूड को डाइजेस्ट करने का एक स्पॉट होता है। फूड इज मूव टू दिस स्पॉट बाय द मूवमेंट ऑफ सीलिया, ठीक है। जो फूड को ये कैप्चर करता है वो किस वजह से करता है, मूवमेंट ऑफ सीलिया की वजह से करता है, विच कवर द एंटायर सरफेस ऑफ द फूड, और जो कि एंटायर सरफेस पर होते हैं। जैसे आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये एंटायर सरफेस पर है, ये देखिए, ये जो दिख रहा है आपको ब्लैक कलर के पूरे में सीलिया सीलिया, ये जो है बाहर की तरफ बाल बाल टाइप के, तो ये क्या सीलिया, ये पूरी बॉडी पर होते हैं, उन्हीं के थ्रू क्या करते हैं, फूड को कैप्चर करते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम आगे नेक्स्ट वीडियो हम जल्दी ही ह्यूमन बींग में कैसे डाइजेशन सिस्टम फॉलो करते हैं उसकी बात करेंगे। सो थैंक यू सो मच।